ठिकाहा ज़मीन हमारा है, हमारे बगल में गौरमजरुआ ज़मीन है वो हमारा होगा या फिर सरकार का होगा? सरकार का होगा। बिहार में देख रहे हैं ज़मीन का सर्वे चल रहा है, अगर किसी को पैसा की आवश्यकता हो, वो ज़मीन अपना बेचना चाहता है तो वो सर कैसे बेचेगा, इसके बारे में कुछ बताते हैं। अभी अन्य ज़िलों में जो सर्वे 18 ज़िलों में हुआ है उसमें ऐसा देखा गया है कि एलपीसी के बाद लोग ज़मीन बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको नया खिसरा मिल जाता है और वो बेच देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको एलपीसी मिला हो पर सुनवाई के बाद वो किसी और को फिर चला गया है। ठीक है, तो जब तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रपत्र 12 या फिर प्रपत्र 20 तक नहीं हो जाता है तब तक आपको परहेज करना है। बिहार सरकार का यह फरमान आया है से बिहार में अब होगा ज़मीनी सर्वे, तब से आप देख सकते हैं अंचल कार्यालय में लगातार भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग लगातार बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार आप देखते होंगे पोर्टल पे लगातार लोग ढूंढ रहे हैं कैसे हम कागज़ अपना सबमिट करें या फिर क्या करें। अनेकों सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अगर ज़मीन किसी के जोत में हो या फिर कागज़ हमारे पास है तो किसका होगा। पूर्व में यह कहा जाता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी क्या होगा? चलिए सर, स्वागत है। जैसे कि आप बोल रहे थे अभी कि ज़मीन कागज़ किसी और के नाम पे है और दखल में किसी और के है, तो सर्वे जो है वो स्पेशल सर्वे एक्ट है 2017 का। ठीक है, उसकी नियमावली बनी है 2019, 21, 23 और नियमावली आती रहती है, जैसे ज़रूरत के हिसाब से वो संशोधन होता है। तो इसमें जो DLRS है हमारा पटना में, वो एक रूल बुक निकाले हैं वो लोग, मार्बल करके नाम है उसका, मैप एंड रिकॉर्ड बेस्ड एंटाइटलमेंट। उसमें हर केस का सारा डिटेल में दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल सा केस आप डिस्कस किए अभी कि, तो इस केस में क्या होता है, जिसके नाम का कागज़ होता है उसके नाम का खाता खुलता है और कैफियत कॉलम जो होता है उसमें दखलदार का नाम लिखा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारी स्थिति है ग्राउंड पे उसी को बरकरार रखा जाता है उसमें। अभी लगातार एक केस देखने में आ रहा है से जमाबंदी किसी और के नाम पे वो आदमी मर गया है, पूर्वजों से बंटवारा होते नहीं आया हुआ है, उसका सर कैसे कागज़ सबमिट होगा, इसके बारे में कुछ बताते हैं। अगर किसी न्यायालय द्वारा इसमें कोई आदेश पारित है कि या शेड्यूल बना के कोर्ट बंटवारा हुआ है तो उस आधार पे होगा। अगर नहीं हुआ है, दादा के नाम की ज़मीन है और जितने भी अगर वंशज है, अगर आपसी सहमति नहीं है तो सबका संयुक्त खाता खुलता है। इसके सर्वे में संयुक्त खाता खोल दिया जाता है और अगर कोई कोर्ट केस इसमें चल रहा हो तो उसको अंकित कर दिया जाता है कि हाँ इसके फलाफल से ये प्रभावित हो। चीज़ और आ रहा है से आपको बताना होगा से आपको यह ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ है, इसके सर क्या है, इसके बारे में कुछ बताते हैं। अब ये तो कागज़ उनकी जिम्मेदारी है, जो जोताबाद कर रहे हैं कि उसका कागज़ वो रखें अपने पास। ठीक है, ये अरेंज कर ले, या तो खतियान से साक्ष्य मिलेगा, नहीं तो केवाला से मिलेगा। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अगर रैयती ज़मीन में कुछ भी नहीं है आपके पास तो दखल में आपका नाम अंकित होगा और खाता बिहार अनाबाद बिहार सरकार खुलता है। और सरकारी ज़मीन है तो उसमें दखल नहीं दिया जाता है आपको, तो सरकार की ही रहती है। सर एक चीज़ और बता देते हैं, गौरमजरुआ और आम गौरमजरुआ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। गौरमजरुआ आम वो होता है जो आम लोगों के यूज के लिए होता है, जैसे मंदिर की ज़मीन हो गई, सड़क की ज़मीन हो गई, ठीक है, कब्रिस्तान, शमशान, इस टाइप की ज़मीन हो गई। मालिक जो होती है वो पर्टिकुलर किसी खास पर्पस के लिए हुआ करता था पुराने समय में, लेकिन अभी वो वही ज़मीन हम लोग बंदोबस्ती भी करते हैं, तो मालिक बंदोबस्त जनरली होता है पर आम नहीं होता है। ठीक है, और ये दोनों ज़मीन आप भले आप उसके दखल में हो लेकिन ये रईतों को ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठिकाहा ज़मीन हमारा है, हमारे बगल में गौरमजरुआ ज़मीन है वो हमारा होगा या फिर सरकार का होगा? सरकार का होगा। अभी जो लगातार सर ट्रेंड चल रहा है इसे आखिर लोग कैसे कागज़ अपना दिखाएं, कैसे यह बताएं, ऑनलाइन के लिए कहाँ जाना होगा ये बता दीजिए। DLRS का वेबसाइट है, उसमें सारा प्रक्रिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन अभी चल रहा होगा शायद, स्वघोषणा, उसका भी कॉलम है, वहाँ आप फ़ोन नंबर डाल के अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी किस्तवार प्रक्रम स्टार्ट होगा, तब एक्चुअल सर्वे का थोड़ा फील आएगा, जिसमें अभी क्या होगा कि पूरे प्लॉट का ऊपर से कैमरा से वो लोग ले लिए होंगे रिकॉर्ड में। ठीक है, अब पहले एक प्लॉट था वो आज के डेट में 10 प्लॉट में बट चुका होगा। ठीक है, वो फिर कैसे किसके किसके नाम पे गया, ठीक है, किसने हो सकता है बेच दिया हो, किसी को कहीं से मिल गया हो, फिर उसका नया खेसरा आएगा, तो पुराने खेसरा से नया खेसरा का निर्माण होगा। उसके बाद हर खेसरा के रेस्पेक्ट में कौन सा रैयत है
उसमें याददाश्त पंजी ये लोग भरते हैं जाके गांव में, तो उसमें वो लगभग 15-20 कॉलम होता है, उसमें वो हर चीज़ डिटेल्स लिखेंगे, उसका किस्म क्या है, नाम क्या है, कागज़ कौन सा दिया है, लगान क्या है इत्यादि। उसके बाद इनको LPC मिलता है, लैंड पार्सल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब जो काम होगा अमीन के स्तर से होगा। इसमें गलतियां भी हो जाती हैं, गलती होगी तो फिर इसकी सुनवाई होगी, कानून को सुनेंगे। इसमें सरकारी भूमि में ASO सुनते हैं, रैयती में कानून को सुनते हैं। ये प्रपत्र 8 की कार्रवाई होती है, फिर प्रपत्र 12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख बनता है, फिर उस पर सुनवाई होती है, उसमें ASO सारा सुनवाई करते हैं। फिर नया 23 बनता है 19 में, 20 में फिर से आपत्ति आती है और फिर बंदोबस्त पदाधिकारी इसमें सुनते हैं, उसके बाद फाइनल होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट किए हुए थे, चूँकि वो लोग गांव से बाहर काम करते हैं, मुंबई दिल्ली, क्या वो लोग वहां से ऑनलाइन ये कार्य कर सकते हैं? थोड़ा सा बताते हैं। सपोज उनका नहीं हो पाया, ठीक है, अब उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने अपने नाम पे लिखवा लिया, खाता खुलवा लिया, तो बहुत सिंपल सा है कि DLRS की वेबसाइट पे आपत्ति दर्ज करने का है, ठीक है। अपना नाम डाल के वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि ये मेरा है, अपना पेपर वहीं से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट आता है कानूनगो और ASO के अकाउंट में, लॉगिन में, वहाँ से वो उसका निष्पादन करते हैं। वो जब तक निष्पादन नहीं करेंगे उनका अगला प्रपत्र लॉक नहीं होगा और वो बटेगा नहीं, और जब तक बटेगा नहीं तब तक वो फाइनल ही नहीं होगा। क्या लगता है सर, आवेदन करने के लिए लगातार गांव में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं करंट रसीद चाहिए, क्या यह आवश्यक है? इसके बारे में बता दें। सर्वे में करंट रसीद की आवश्यकता नहीं है, मेरे को जहाँ तक पता है रूल में नहीं है, मार्बल पुस्तिका में भी कहीं नहीं लिखा है कि करंट रसीद होगा तभी हम खाता खोलेंगे। वो उनको बस संबंध स्थापित करना है, या तो खतियानधारी से संबंध स्थापित कर दें, नहीं तो जिससे केवाला लिए हैं उससे संबंध स्थापित कर दें, और उस संबंध के बाद दखल देखकर अगर विवाद रहित है तो खाता खुलना चाहिए। सर आखिरी सवाल है, खाता, खेसरा और जमाबंदी, ये 3 चीज़ें होते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं क्या होता है, थोड़ा सा सर बता देते हैं इसके बारे में। खाता जनरली अभी यहाँ पे तो बहुत पुराना सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे, उस समय त्रुटि हुई होगी कि एक ही व्यक्ति का 2-3 खाता खुल गया एक ही मौजा में, ठीक है। लेकिन खाता का बेसिकली ये है कि खाता एक आदमी की पहचान होगी, ज़मीन की पहचान होगी, तो एक व्यक्ति का एक ही खाता खुलेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जितने पार्सल्स होंगे, प्लॉट होंगे, ठीक है, वो खेसरा हो गए, उसमें अनेकों खेसरा हो सकते हैं, ठीक है। अब उसकी जमाबंदी तो फिर खतियान के बाद अलग है, और पूरा जो गांव होगा, ठीक है, उसमें खेसरा जो होता है वो फिक्स होता है। ये आपका और मेरा खेसरा कभी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। खेसरा बहुत यूनिक नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये सर ज़मीन का सर्वे आखिरी तिथि कब तक की है, इसके बारे में बता देते, लोग जानना चाहते हैं कब तक वो पेपर सबमिट कर दे, या फिर ऐसा है? इसका टाइमलाइन है, वो तो सर्वे ऑफिस बंदोबस्त पदाधिकारी के अंदर होता है, वो टाइमलाइन लोग निकाले होंगे, लेकिन सब चीज़ का इसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है। किश्तवार के लिए 45 दिन है, खानापुरी के लिए 60 दिन है, खानापुरी के बाद सुनवाई जो होगी उसके लिए 30 दिन है, तो ये टाइम लिमिट उनका फिक्स होता है, और अभी ऊपर से भी गाइडलाइंस उनको आती रहती हैं। ये थे रक्सौल के अंचलाधिकारी शेखर राजी, जमीन संबंधित इनसे वार्ता कर रहे थे। आपका इनका जवाब कैसा लगा? निश्चित, हालांकि ये भी बता रहे हैं जब आपके पास में कागज़ है तो डरना नहीं है, दिखाना है, क्या सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप दखल में हैं और केवल दखल में भी हैं, और तो रूल है कि आपको हाँ दखलकार घोषित किया जाए, भले खाता किसी और के नाम से खुलेगा। तो सर्वे में मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसी को अपडेट करना है, तो डरने की बात नहीं। इसमें जितना कोऑपरेट करेंगे लोग, जितना सहभागिता होगी, उतना सक्सेस होगा। चलिए, जय हिंद।